अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ोएब है, रियल उस्ताद से। आज के दिन पे डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से हमें एक ब्रीफिंग सेशन के लिए इनवाइट किया गया है और ये जो ब्रीफिंग हो रही है ये डीएचए का अपकमिंग नया प्रोजेक्ट है जिसे डीएचए गंदारा के नाम से मार्केट के अंदर इसके हवाले से काफ़ी सारी स्पेकुलेशन हो रही है। उसके हवाले से आज ब्रीफिंग सेशन है, फर्स्ट ऑफिशियल इसके बारे में ब्रीफिंग सेशन है। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी जाएंगी। हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तो नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये M2 मोटरवे जो रावलपिंडी लाहौर जो मोटरवे है उसके ऊपर लोकेटेड है। मोस्ट प्रॉबली इसकी लोकेशन कहीं ना कहीं करीब होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। ये कितना बड़ा रकबा होगा, इसमें किस किस किस्म की साइज़ होंगी या स्टाइल ऑफ सेलिंग इसका क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें आज सेशन के बाद इंशाल्लाह पता चलेगी। तो जुड़े रहें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज की जो ये मीटिंग है ये इनोविस्टा रावल में कंडक्ट करवाई गई है। डीएचए फेज़ 1 एवेन्यू मॉल जो है। अच्छा जी, ये इस किस्म की एक को वर्किंग स्पेस है जहाँ पे आके आप इसको एज अ को वर्किंग स्पेस इधर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा रिक्रिएशनल स्पेस भी है। बहुत सारा स्किल सेट के ऊपर भी ये काम करते हैं। आईटी से रिलेटेड स्किल सेट हो या कोई आपने वीडियो एडिटिंग करनी हो, थोड़ी बहुत हम भी सीख रहे हो, तो इस किस्म की ये फैसिलिटी है। इसके अंदर एक ब्रीफिंग सेशन है हमारे लिए कंडक्ट किया हुआ है और देखते हैं कि ये सेशन जो है वो किस तरीके से थोड़ा सा रास्ता गाइड कर रहे हैं। आई थिंक आज जो फैसिलिटी काफ़ी बड़ी है, ऊपर नीचे हमने ये वाला एरिया तो नहीं देखा हुआ। एनीवेज, वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग मीटिंग करके आ गए हैं। आज डीएचए की मैनेजमेंट ने, मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमें ब्रीफिंग सेशन के लिए इनवाइट किया था जो कि डीएचए के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई। एक डीएचए गंदारा के हवाले से बहुत डिटेल के अंदर बातचीत हुई और एक अपकमिंग एक्सपो आ रहा है डीएचए का इस संडे और मंडे को, उसके हवाले से हम आपको अलग से अपडेट करेंगे। साथ भाई स्पेसिफिकली गंदारा के हवाले से बताएं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है मार्केट में, बहुत सारी बातें इस टाइम के ऊपर इस प्रोजेक्ट के हवाले से हो रही हैं। आज आपको ब्रीफिंग सेशन में क्या चीज़ बताइए? ज़ोएब भाई, डीएचए गंधारा एक नया प्रोजेक्ट है। फेज़ 9 के नाम से पहले मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा था। फिर जब इन्होंने दोबारा इसको लॉन्च किया तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल बैक साइड वाली ज़मीन या उसके साथ वाली ज़मीन जो कि M2 और चक्री रोड के दरमियान आ रही है, वो स्पेस हमें इसके अंदर नज़र आई। उसके अलावा डीएचए ने इसके ऊपर हमें ये अपडेट किया कि 26,000 कनाल के ऊपर लॉन्च होने वाला डीएचए गंधारा अपने हिसाब का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसके की एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो इसकी डिज़ाइनिंग सुबर्णा जोरिंग ने की है। सुबर्णा जोरिंग ने इससे पहले भी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर और भी प्रोजेक्ट्स को किया है। ये एक सिंगापुर की फर्म है आर्किटेक्चर और प्लानिंग की, इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्लान किया है। उसके अलावा अब ये आपको नज़र आएगा डीएचए के अंदर, डीएचए की प्लानिंग के अंदर। और इसके ऊपर अगर आप फर्दर डिटेल लेना चाहते हैं तो जो संडे को जैकरेंडा फैमिली क्लब के अंदर इंपीरियल हॉल के अंदर इसकी एक्सपो हो रही है डीएचए की तरफ से, ज़रूर उधर जाएँ और उधर जाके एक फेयर ब्रीफिंग लें इस प्रोजेक्ट की और एक्चुअली इस प्रोजेक्ट की रिवीलिंग, इसका मैप, इसकी सारे इसकी जो मामला होंगे, इसके जो बड़े बड़े MOU साइन हो रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, वो सब भी आपको मिलेगा, वो सब आपको डिटेल्स नजर आएंगी इसके अंदर। तो जरूर आप जैकरेंडा फैमिली क्लब डीएचए फेज 2 में संडे को जाइएगा। संडे को भी होगा, मंडे को भी होगा, सो यू कैन हैव अ वेरी उसके हवाले से एक फर्दर भी एक अपडेट वीडियो दे देंगे इंशाल्लाह। साथ भी जैकरेंडा के ऊपर आए, मुझे जैकरेंडा कह रहा हूँ, गंधारा के ऊपर स्पेसिफिकली आए और मुझे उसके हवाले से अपडेट करें। गंधारा के अंदर जो आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी या जो आपको ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एक पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल या क्रिकेट बोर्ड जो है वो यहाँ पे एक रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए बड़ा स्टेडियम बनाने वाला है। जो पिंडी का पुराना स्टेडियम है, उधर जाना, मरी रोड से गुजरना या 9th एवेन्यू से उसको अप्रोच करना या फैज़ाबाद से अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, दरपेश होते हैं। तो अगर आपको ट्रैफिक कंजेशन का बहुत बड़ा इशू होता है उसके अंदर, अगर आपको होटल्स और सारी चीज़ें विद इन एक हाउसिंग सोसाइटी मिल जाए तो भाई आपको एक क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनने जा रहा है। उसके अलावा सेंटोरस ग्रुप के साथ थीम पार्क प्लान कर रहा है डीएचए और ये थीम पार्क जैसे आपको यास वाटर वर्ल्ड दुबई के अंदर थीम पार्क्स या अबू धाबी के अंदर आपको थीम पार्क्स मिलते हैं, फरारी वर्ल्ड, यास वाटर वर्ल्ड, तो उस तरह का आप एक्सपेक्ट करें कि कोई चीज़ आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे आउटलेट मॉल्स बनेंगे। आउटलेट मॉल स्पेशली वो मॉल्स होते हैं जो डिफरेंट ब्रांड के आउटलेट्स होते हैं। इस तरह का आपको एस अब्दुल्ला एंड सन्स के अंदर एक आपको फैक्ट्री आउटलेट्स मिलते हैं। तो फैक्ट्री आउटलेट के ऊपर हमेशा वो प्रोडक्ट जो किसी मॉल के अंदर ज्यादा कीमत की होती है, फैक्ट्री आउटलेट के ऊपर जरा सस्ती होती है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करें 5 to 7 स्टार होटल सिस्टम्स यहाँ पे डीएचए लेके आएगा, तो यहाँ पे उस तरह की भी एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी।
टेक्नोलॉजी पार्क, टेक पार्क, जिसमें आपको रोबोटिक्स, आईटी, एग्रो से रिलेटेड, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो यहाँ पे ज़रा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डीएचए काम कर रहा है। उसके अलावा स्पोर्ट्स की एकेडमीज़, यानी अगर कोई फुटबॉल खेलता है या फिर अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो उसकी आपको एकेडमीज़ यहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा हेल्थ सिटी डीएचए यहाँ पे बनाना चाह रहा है, क्योंकि एक बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ी स्पेस आ रही है 26,000 कनाल के ऊपर। एरिया के अंदर स्पेसिफिकली कोई पहाड़ी रेंज भी है तो उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ ऐसी तो हेल्थ सिटी बनाना चाह रहा है डीएचए की। ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत हो रही है आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है रूट्स मिलेनियम यूनिवर्सिटी अपनी लेकर आ रहे हैं। लम्स से डीएचए की बात चल रही है कि लाहौर के बाद अब पिंडी इस्लामाबाद में भी लम्स होना चाहिए और डेफिनेटली एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा AM99 एक ग्रुप है डीएचए की, उससे बात चल रही है यूनिवर्सिटी के लिए विद इन दिस एरिया। उसके अलावा मेटास ग्रुप कतर के अंदर, या मेटास ग्रुप कतर की यूनिवर्सिटी भी एक्सपेक्टेड है डीएचए इस्लामाबाद के अंदर आपको। उसके अलावा डीएचए इसको इस तरीके से प्लान कर रहा है जैसे आपने बहरिया टाउन के अंदर देखा कि इनिशियली छोटे छोटे घर बनाए, छोटे लोगों को, यानी घरों पे लोगों को फौरी आबाद किया, जैसे अस्करी टाइप की लिविंग है। तो वो भी 5, 7, 10 मरला और एक कनाल के आप यहाँ पे घर बनते हुए देखेंगे। और ये प्रोजेक्ट के बड़े शुरू के मरहले में बनेगा। पहले 1 साल के अंदर आपको ये घर बनते हुए नजर आएंगे और विद इन अ ईयर ये जगह लिवेबल एस्पेक्ट आपको शो करेगी। उसके अलावा हाई राइज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं। तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स आएंगे, 18 होल गोल्फ कोर्स आएगा और बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा जिसके ऊपर लाहौर का डिफेंस राया बना हुआ है। और राया का गोल्फ कोर्स और उनका जो क्लब है वो उस तर्ज का एक एक्टिविटी M2 के ऊपर डीएचए को इंटरचेंज मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये वही इंटरचेंज है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ होगा, या तो वो शेयर्ड होगा या फिर अपनी एक्सेस भी इनको मिल जाएगी। उसके अलावा एक हिल फॉरेस्ट है, खैरी मूरत उस जगह का नाम है, तो वहाँ पे डीएचए फॉरेस्टेशन करेगा और आपको सफारी या ख़ास तौर पे जो फॉरेस्ट के ऊपर ड्राइव्स होती हैं उसका आपको मामलात मिलेगा। कोई भी इंडिविजुअल जो M2 से डीएचए को आते हुए देख रहा होगा, अभी भी आप जब M2 से आ रहे होते हैं पिंडी की तरफ या आप लाहौर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक बहुत फास्ट पेस और बहुत वास्ट डेवलपमेंट नजर आ रही होती है। अक्सर औकात हमने देखा है कि मिट्टियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि मशीन्स काम करती हैं तो मिट्टियाँ उड़ती हैं, लेकिन वंस डेवलपमेंट वहाँ पे आ जाएगी तो आपको खूबसूरत मामलात नजर आएंगे। डीएचए आर्टिफिशियल लेक्स के ऊपर भी काम करेगा। वहाँ पे नेचुरली भी छोटे मोटे डैम्स उस एरिया के अंदर बहुत सारे हैं। अगर मैं अडयाला की बात करूँ तो वहाँ पे खसाला डैम है और जावा डैम है, लेकिन अगर मैं चक्री रोड की बात करूँ तो वहाँ पे चाहान डैम है और भी इस तरह के आर्टिफिशियल लेक्स के ऊपर डीएचए आपको काम करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सोसाइटी की लुक आपको डीएचए प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सपो हो रही है इसके ऊपर आपको हो सकता है कि कुछ रेजिडेंशियल इन्वेंट्री भी मिले, कुछ ना कुछ ज्यादा कमर्शियल इन्वेंट्री भी मिले, और ऐसे इंसेंटिव्स डीएचए आपको प्रोवाइड करे या जो भी विजिट करेंगे, जो मार्केट के अंदर मुझे भी नहीं मिल रहे, मुझे तो वैसे भी कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह करे मिले। उसके अलावा डीएचए प्लान करता है यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टाइल, जैसे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के अंदर है कि इर्द गिर्द बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहरिया ने बनाने की कोशिश की, आपको फाइलें भेज दी, लेकिन कराची में ऐसा कुछ बनाया नहीं, लेकिन डीएचए भाई जरूर इसको बना लेगा। उसके अलावा ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसके अंदर आपको 35% कंस्ट्रक्शन या कवर्ड एरिया आपको मिलेगा, जिसके अंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट बन रहा है, लेकिन 65% ये ग्रीन और फॉरेस्टेशन के ऊपर और ये खुले इलाकों के ऊपर, ओपन स्पेस के ऊपर काम करेगा। और उसके अलावा हमने इनसे आज की मीटिंग के अंदर चंद सवालात पूछे, मैंने कुछ सवालात यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले जो इनिशियल ट्रांसफर ऑफिस होगा वो डीएचए फेज 5 के अंदर होगा। एक साहब ने अच्छा सवाल किया कि भाई ट्रांसफर्स कहाँ होगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली यहाँ पे उनका कोई पार्टी ऑफिस या कोई उसके अलावा क्या नाम है वैन वगैरह ऐसी मूव की जा सकती है, लेकिन वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आएगा। 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट डीएचए कंप्लीट कर लेगा। पहले 26,000 कनाल को 3 साल के अंदर डेवलप कर देगा। अगर मैं डीएचए फेज 4 रिवर व्यू साउथ की डेवलपमेंट भी देखूं तो भाई 2 साल के अंदर उन्होंने वंडर्स कर लिए वहां पे, और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल अपनी कंप्लीशन के करीब है। इसी तरीके से टोटल एरिया किसी साहब ने पूछा और ये एक्सटेंडेबल कितना हो सकता है वो पूछा, तो 26,000 कनाल के ऊपर करंटली सोसाइटी बना रही है और ये एक्सटेंडेबल हो सकता है तकरीबन 50,000 कनाल प्लस। मेरा ख्याल है ये उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन डीएचए की बात 50,000 कनाल प्लस की थी कि टोटल हो सकता है ये इतना हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस तरीके से होगी, तो लॉन्चिंग बड़े प्रोजेक्ट से हो रही है, स्मॉल प्रोजेक्ट से नहीं हो रही है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें ऐसी डेड मार्केट के अंदर, तो डीएचए गंधारा आपको वो प्रॉफिटेबल आउटकम दे सकता है जो कोई और प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैंने पहले बताया 3 साल है, और इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज आपको, या खासतौर पर कमर्शियल और हाई राइज के लिए आपको फैसिलिटीज 1 साल में मिल जाएगी। वो तमाम बड़े बिल्डर्स या बड़े ग्रुप्स जो कि अभी इनके साथ कंसोर्शियम कर रहे हैं गंधारा के अंदर, उनको ये बिजली और एमिनिटीज वगैरह बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। ये एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है और डीएचए ने उधर
काफ़ी सारे काम की मशीनरियाँ उतारी भी हैं और तो इसकी already जो इधर काम हो रहा है। इसकी जो इनिशियल लॉन्चिंग है, कुछ लॉन्चिंग इसकी पब्लिक एट लार्ज के लिए होगी नहीं। इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस एक्सपो, कंसीडर योरसेल्फ अ पार्ट ऑफ दोस इनिशियल पीपल के जिनको डीएचए कुछ ना कुछ अच्छा इसके अंदर ऑफर कर देगा। और अदरवाइज इसके अंदर डीएचए का आपको पता है मार्केटिंग का तरीका कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी अर्जियां जमा करा दें, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए की। और अपनी अगर कोई चीज़ आपका निकल आएगी लकी तो ड्रॉ में निकल आया तो भैया आप डीएचए गंधारा का हिस्सा है। और डीएचए गंधारा जितनी बड़ी एंटिटी आ रही है, जैसी स्पेस के अंदर आ रही है और जितना ओपन स्पेस उस एरिया को प्रोवाइड कर रही है, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी, रूडन एनक्लेव और भी गिरदोनवा की एवलॉन में बेटा इसके ऊपर हम फर्दर किसी और वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी जो है ये हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली जब इतना बड़ा ब्रांड नेम इतना ओपनली और इतनी बड़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ एक जगह के अंदर आ रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, तो उन पे कुछ ना कुछ देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो गंधारा इसलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि डीएचए का पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। डीएचए अपनी गलतियों से सीखा हुआ है और क्योंकि इससे पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके आ चुके हैं कि जिसके अंदर लोगों के कहने के ऊपर उन्होंने ज़मीनें नहीं खरीदी थी और ज़मीनें बाद में खरीदी थी, प्रोजेक्ट पहले बेच दिया, तो डीएचए को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन डीएचए फिर भी अपनी कमिटमेंट्स के साथ लगा हुआ है। लेकिन अगर गंधारा इसलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि इसकी 100% ज़मीन डीएचए के पास है। डीएचए अब एक डेवलपमेंट फर्म है और डीएचए से डेवलप और भी डिफरेंट सीडीए के प्रोजेक्ट्स डीएचए से डेवलप करा रहे हैं, जिसके अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। तो मरगला ऑर्चर्ड के नाम से एक स्पेस है जो कि डीएचए डेवलप कर रहा है। गंधारा वुड बी अ सुपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। छोड़े किसी थके हुए प्रोजेक्ट, नॉन एनओसी प्रोजेक्ट, जो वो लोग जो फाइलें देते हैं और डेवलप नहीं करते, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को डीएचए गंधारा को कंसीडर करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट। एक्सपो के हवाले से भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। संडे और मंडे वाले दिन है। संडे को ये जो कमिंग संडे है, आई थिंक डेट मुझे उसकी कंफर्म नहीं है क्या है, 29th। वो मैं एक अलग से भी उसके ऊपर कंटेंट हम हो सकता है अगले 1-2 दिनों के अंदर बनाएं, आप लोग के साथ शेयर करें। उसमें ज़रूर विजिट करें अगर आप आ सकते हैं। उसमें डायरेक्ट इन्वेंट्रीज होंगी, आपके सामने पड़ी हुई होंगी, बहुत बड़े बड़े MOU साइन होंगे इस एक्सपो के अंदर। हमसे भी मिलने का मुलाकात और हमसे भी मुलाकात आप कर सकते हैं। संडे का जो दिन है वो स्पेसिफिक सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इनवाइट किए गए हैं। मंडे वाला जो दिन है वो ओपन पब्लिक के लिए। अगर आप एक्सक्लूसिव संडे वाले दिन जाना चाहते हैं, इसमें कम रश हो, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, साथ भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट इसके अंदर करवा देंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल अनकरीब मैं आपको फेजेड एक्सटेंशन भी अच्छे तरीके से बताऊंगा बहरिया का, और जबरदस्त पॉडकास्ट दूंगा डीएचए गंधारा के ऊपर भी। ज्यादा बड़ी वीडियोस होंगी। स्टे ट्यून्ड जी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।